हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द चैनल इंग्लिश ऑन व्हील्स। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि द हिंदू क्लास हम डेली कराता हूँ मैं। बैंक लेटर चैनल है हमारा ऑफिशियल, ठीक है। तो वहाँ पे क्लास होता है द हिंदू का। आप भी द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, जो रेलिवेंट होते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। और उन्हीं आर्टिकल में से मैंने पिक करके कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक 10 क्वेश्चंस क्विज हुआ करेगा डेली, और ये एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। तो इंग्लिश भी चलता रहेगा और आर्टिकल में से अगर कोई सी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो एग्ज़ाम में काम आ सकती है तो हम उसे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी पे, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन फॉलो बैंक एग्ज़ाम कैटेगरी में। ऑलराइट, चलो, तो मैं आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये जीके का हो सकता है, साइंस का हो सकता है, जीए का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। बेसिकली आर्टिकल जो पब्लिश होते हैं न्यूज़पेपर में उनकी स्टोरी है। इट कुड बी पॉलिटिकल, इट कुड बी रिलेटेड टू इकोनॉमी, इट कुड बी ट्रेड, बिजनेस, और स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, स्पोर्ट्स, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। तो मैं ये वाला इनिशिएटिव यहाँ से ले रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताना, आई विल कंटिन्यू दिस। ऑलराइट, चलो, आज 10 क्वेश्चन है। अपना स्कोर बताना और स्कोर एक दूसरे से डिस्कस करना, ठीक है। मेरे पास एक्सप्लेनेशन भी है इसका, ठीक। और कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। वेलकम टू द चैनल इंग्लिश ऑन व्हील्स। ऑलराइट, तो विच स्टेट लॉन्च्ड अ मोबाइल म्यूजियम, ठीक है। ये तो आप पढ़ते रहते हो जीए में, तो आप तुरंत कर दोगे, ठीक है। विच स्टेट लॉन्च्ड अ मोबाइल म्यूजियम ऑन फ्रीडम स्ट्रगल ऑन द 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। तो बताइए, अपना आंसर अभी लगा के रख लो, तुरंत वीडियो को रोक दो, स्टॉप द वीडियो और आंसर लगा लो, ठीक है। ऑलराइट, चलो, तो वो स्टेट है हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है। और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन, कमेमोरेटिंग, कमेमोरेट जब हम किसी को याद करते हैं और उस यादगार में जब हम कोई फंक्शन करते हैं उसे कमेमोरेशन बोलते हैं। कमेमोरेटिंग 75th इंडियन इंडिपेंडेंस डे, वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑन संडे लॉन्च्ड मोबाइल म्यूजियम, ठीक है। ये तो आप जीए से जानते हो, तो नथिंग टू वरी अबाउट। ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय टर्निंग इनटू ट्रैम्स इनटू गैलरीज। आपको पता है कोलकाता से जो लोग हैं वेस्ट बंगाल से, उनको पता होगा कि अभी वहाँ पर ट्रैम चलती है। मैंने भी देखा हुआ है, बड़ा अच्छा लगता है देखिए, क्योंकि वो हिस्ट्री से रिलेटेड है ना, इसीलिए। क्या आपने देखा है ट्रैम रियल लाइफ में? ज़रूर बताना कमेंट करके। विच इज़ द हाइएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड, बताइए। ये द हिंदू का है, क्योंकि न्यूज़ में आया होगा इसीलिए क्वेश्चन में आया हुआ है। ऑलराइट, तो मैं पढ़ता रहता हूँ तो उसी पे मुझे लगता है कि हाँ चलो इस पर क्वेश्चन बनना चाहिए। तो विच इज़ द हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है। बोरोटिनो, आंसर लगा लीजिए, अब रेडी हो जाइए। इजिप्ट, रशिया, इंडिया और वियतनाम। बाय द वे, ये वाला इंडिया वाला सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड है। ऑलराइट, क्या आपको पता था ये वाली कहानी? A team of people with disabilities marked upon a journey to trek the Siachen Glacier on Independence Day. They will attempt a world record for the largest group of people, okay, with disabilities to scale the highest battlefield in the world. Okay, चलिए next. Brands such as Lifebuoy, Kishan and Dove come under which consumer goods company in India? तो ये वाले ब्रांड, ठीक है, किस कंपनी के अंडर आते हैं? चलो चेक करते हैं। P&G, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC और नेस्ले इंडिया। व्हाट डू यू थिंक? आंसर रेडी हो गया? लिखते जाइए अपने आंसर्स और आपको अपने स्कोर बताना है। आउट ऑफ 10 आप कितना जानते थे, न्यूज़पेपर कितना आप अच्छे से पढ़ रहे हो, उसका चेक है ये एक्चुअली, ठीक। खुद भी नोट्स बनाया करो, जो खुद नोट्स बनाओगे उसमें ऐसी बातें मिलेंगी। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में आते हैं लाइफबॉय, किसान और डव। A company such as Hindustan Unilever with brands like Dove, Lifebuoy, Kishan has excellent brand recall and is undoubtedly a fantastic business with zero debt. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, with zero debt. Who is the German footballer known as Der Bomber who recently passed away? जिन्हें डेर बॉम्बर जाना जाना था, कहाँ के थे, क्या थे, ठीक है, जर्मनी के थे फुटबॉलर, उनका नाम क्या था, ठीक है। सो बहुत ही पॉपुलर थे गोल करने के लिए, ठीक है। गोल करने वाला जो एरिया होता है, ठीक है, फुटबॉल वाले लोग ज़्यादा समझते होंगे, तो उनका नाम था जर्ड मुलर। आइए, जर्ड मुलर, द बायर्न म्यूनिख एंड फॉर्मर वेस्ट जर्मनी फॉरवर्ड नोन एज डेर बॉम्बर, द बॉम्बर फॉर हिज स्कोरिंग प्रोवेस जानते हो, स्किल। He has passed away. He was 75 and had been diagnosed with Alzheimer's disease.
तो हु इज द यंगेस्ट वेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू टेक अ 5 विकेट हॉल इन अ टेस्ट इनिंग्स? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर क्रिकेट में तो आई थिंक सारे लोग इंटरेस्ट लेते हैं, तो रेडी करिए अपने आंसर। काइल बेयर्स, रॉस्टन चेज, जैडन सील्स एंड जेसन होल्डर। अब यंगेस्ट है, ठीक है, तो चलो चेक करो, आओ। तो जैडन सील्स बिकेम द यंगेस्ट वेस्ट इंडीज बॉलर टू क्लेम 5 विकेट, ठीक है, इन टेस्ट इनिंग्स एज पाकिस्तान वॉज डिसमिस्ड फॉर 2-0-3 फॉर द 4th डे ऑफ द फर्स्ट टेस्ट सबीना पार्क ऑन संडे। ठीक है, स्पोर्ट्स का है, पढ़ लेना चाहिए हमको। हाँ, ये हमारे काम की चीज़ जरूर है। तो वेयर विल द एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप विल बी हेल्ड फ्रॉम अगस्त 18? कहाँ होने वाली है चैंपियनशिप? कोई है? एनीवन? चलो बताना मुझे। लागोस, जोहान्सबर्ग, ओके, कैसाब्लैंका एंड नैरोबी। व्हाट डू यू थिंक? आंसर लगा लिया आप लोगों ने? चलिए, तो 6 नंबर का आंसर रेडी रखिए। The World Athletics Under 20 Championship scheduled to begin in Nairobi on Tuesday, 18th of August. ठीक है, आज 17 है ना, कल से होने वाली है। Has been postponed by a day and will start on August 18. However, there is no change in the closing date. अगस्त 22 को एंड होगा। ये तो आपके एग्जाम में आएगा ना, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी हो या बैंक। चलिए, व्हाट इज द, हाँ ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे ये बड़ा पसंद आया। What is the significance of the velometric method which uses ball bearings from the rear wheel of a bicycle? ठीक है, चलिए ऐसे बना लेते हैं सपोज, ठीक है। आई डोंट नो बाइसिकल कैसे बनेगा। ये बाइसिकल का जो रियर व्हील है, तो इसमें जो वो छोटी छोटी गोलियां होती हैं इसके पहिए में यहाँ पे, ठीक है, बॉल बेयरिंग्स बोलते हैं ये वाला। तो इसको यूज़ करके एक मेथड बनाया गया है, लेकिन किस चीज़ के लिए बनाया गया है? यूज टू सेपरेट फाइन एंड कोर्स लीव टी लीव्स, यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द बाइसिकल टायर्स, यूज टू मेजर चेंज इन द क्लाइमेट कंडीशन, यूज टू पॉलिश एक्सपेंसिव मेटल्स। तो वो साइकिल के पिछले पहिए की जो बॉल बेयरिंग्स होती है वो किस काम में यूज़ हो रही हैं, ठीक है, वेलोमेट्रिक मेथड। एक्चुअली क्या होता है, आसाम में जानते हो कि टी प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा वहीं पे है। तो वहाँ पे क्या है, देखो ये लगा हुआ है, तो 1 ग्राम की एक होती है ये गोली, ये जो छोटी सी बॉल होती है, ठीक है, तो उसको तोला जाता है। फ्रेश लीव्स होती हैं जो हाई क्वालिटी, ठीक है, हाई क्वालिटी की, और एक होती है कोर्स मतलब ख़राब क्वालिटी वाली। हम लोग चाय पीते हैं, आपको पता है सबसे ख़राब वाली होती है। सबसे ख़राब तो नहीं, बट हाँ सबसे हाई क्वालिटी की तो इम्पोर्ट कर दी जाती है, एक्सपोर्ट कर दी जाती है, एक्सपोर्ट। यस, द 110-year-old Tokhail Tea Research Institute in Eastern Assam, Johat, had in 1950s developed the velometric method। ये मेथड बनाया गया था फॉर सेपरेटिंग फाइन टी लीव्स, ठीक है, फ्रॉम द कोर्स वंस। कोर्स मतलब खराब वाली, ठीक है, हार्श वाली, और फाइन वाली अच्छी वाली, तो उनको सेपरेट करने का एक तरीका था। वाइल मैनी ऑफ द आसाम्स 803 मेजर टी स्टेट्स हैव बीन फॉलोइंग दिस मेथड, द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैज लार्जली अवॉइडेड इट। ठीक है, तो मेजर टी स्टेट्स वाली कंपनीज़ हैं और ये सब हैं, उन लोगों ने इसको फॉलो किया था मेथड को, कि अच्छी टी लीव्स को एक तरफ करना और ख़राब वाले को एक तरफ करना उनके वेट से। तो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ हैती विच वॉज हिट बाई पावरफुल अर्थक्वेक? कैपिटल्स तो आपने याद की हुई होंगी, है ना, कैपिटल, करेंसी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट्स। सो लेट्स सी आप कौन सही कर पाता है। 8 आउट ऑफ 8 चल रहा है आपका स्कोर कि नहीं, कमेंट जरूर करना, बताना मुझे। तो एटलीस्ट 724 पीपल वर किल्ड इन द 7.2 मैग्नीट्यूड ट्रेमर that struck Saturday about 160 km to the west of the densely populated capital Port-au-Prince, which was devastated in a massive 2010 earthquake. So ये वाला हमारा आंसर था। नंबर 9, ये तो आई थिंक आपको पता होगा। लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट टुक प्लेस इन विच ईयर? इंडियन इकोनॉमी का जो सबसे टर्निंग पॉइंट रहा है हिस्ट्री में, वो पता है कब था? ठीक है, 1991 में। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, आप पता करते हैं, मतलब एक सिंगल लाइन में, यूँ तो इसकी बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी। तो 1991 गल्फ वॉर हुआ था उस टाइम पे, रिजल्टेड इन अ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस एंड द लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। India then adopted a range of reforms to liberalize the economy,
इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का मतलब था कि सबसे बड़ा जो मेरी समझ में आता है कि FDI, बाहर के लोग आके हमारे यहाँ बिजनेस कर सकते हैं। रूल्स को आसान किया गया था, ईज़ किया गया था, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया गया था। ठीक है, वी वर अलाउड टू डू बिजनेस आउटसाइड, और बाहर के लोग हमारे यहाँ आकर आ सकते हैं। और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे। बट फेस्ड मोर देन जस्ट इकोनॉमिक टर्मोइल। लास्ट वन, ये तो वीडियो हम सब ने देखा था फेसबुक पे। अ वीडियो वेंट वायरल ऑन द 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया शोइंग मुजफ्फर वानी होइस्टिंग द ट्राई कलर। होइस्टिंग, ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, होइस्टिंग द ट्राई कलर एट ए स्कूल इन ट्राल। ओके, हु इज़ मुजफ्फर वानी, कौन है ये? तो एक्चुअली पहले आप आंसर लगा लीजिए। पॉलिटिकल पार्टी लीडर, गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल, पॉलिटिकल पार्टी लीडर। गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल थे, ये बात तो अब आंसर सही है। एक्चुअली एक टेररिस्ट था, ठीक है, बुरहान वानी, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब ये टेररिस्ट काफ़ी इम्पैक्ट डाला था, ठीक है। एंड इसकी वजह से 6 महीने तक शहर बंद रहा था और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। तो टेररिस्ट लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि सरकार, देश, सोसाइटी सब हिल जाता है, ठीक है। तो उसके फादर साहब हैं, ठीक है। तो वे एक गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं, पढ़ाते हैं, टीचर हैं वो, फादर साहब हैं। तो उन्होंने झंडा फहराया था। अब पढ़ते हैं इनके बारे में। A viral video online showed मुजफ्फर वानी, father of slain militant commander Burhan Wani, ठीक है, unfurling the tricolor at a school in Tral. Mr. Wani is a principal in government school. The killing of Burhan fueled 5-month-long street protest in 2016. 2016 में जब वो आतंकवादी मारा गया था तो 5 महीनों तक स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। तो वही है कि लेकिन उन्होंने जब झंडा फहराया है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है कि चलो कि लोग मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, एक पॉजिटिव मैसेज है ना, कि लोग उस साइड नहीं जाएंगे नेगेटिव एक्टिविटीज़ में। चलिए, तो बताइए कैसा लगा आपको, आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। कम बैक अगेन टुमारो, शेयर योर स्कोर विद योर फ्रेंड्स। होप यू एंजॉयड द क्विज। कुछ नया सीखा कि नहीं आपको? अगर आपको चैनल पसंद आता है, ठीक है, इस पर और बुकैब की क्लासेस भी होती रहेंगी, तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू बीइंग हियर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इंग्लिश ऑन व्हील्स। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता रहेगा। चीयर्स, ऑल द बेस्ट।